तो दोस्तों आज बारी आती है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ए बी सी। अगर ये ए है, ठीक, तो इसे हम क्या लें, नहीं इसे हम बी लेते हैं। अगर इसे बी, ये बी, ये क्या हो जाएगा, ये हम टू ए ले लेते हैं। क्या, टू ए ले लेते हैं ताकि आपको समझाने या क्वेश्चन को इजी बनाने में अच्छा लगे। ठीक, अगर सामने से कोई हम लंब डाल दें या उस मतलब इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, एक ये इधर का हो जाएगा, दूसरा ए हमारा इधर का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि दोस्तों क्लियर है हमारा कॉन्सेप्ट है। इसे हम क्या मानते हैं, डी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब बात आती है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जब ये बराबर है, कोण भी बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण सी के। यहाँ पे लिखते चलते हैं, कोण बी बराबर कोण सी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई हम क्या निकालें। अब आपको पता है जब हमने इस पर लंब डाल दिया कि इसको दो बराबर भागों में बांट दिया तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, लगेगा। क्योंकि दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है। यस बराबर लेते हैं, क्या बनेगा, यस बराबर क्या आ गया, बी बराबर आता है हमारा बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, हमें ये निकालना है एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। एच बराबर आ गया अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये एच की वैल्यू आ गई, ये एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात करें इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब चीज का आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसको हम दो त्रिभुज में लेते हैं। एक त्रिभुज पहला ये लेते हैं, दूसरा ये लेते हैं, तो त्रिभुज में बांटते हैं। जैसे पूरे त्रिभुज का लेंगे, त्रिभुज ए डी बी प्लस त्रिभुज ए डी सी। ये चीजें जहां तक क्लियर है आपका। अब इसके लेते हैं इस वाले त्रिभुज में ए डी बी इसमें लेते हैं। इसका क्या बने, 1/2। आधार क्या है, आधार हमारा ए है, आधार गुणे ऊंचाई, एच ऊंचाई क्या है, एच। ठीक है, प्लस 1/2 आधार क्या है, ए है, ऊंचाई क्या है, एच है। ठीक, अब इसके हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसे क्या बनेगा, 1/2 ए इंटू एच। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, ए इंटू एच। आप अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ये ऊंचाई और इस वाले भाग सिर्फ इतने भाग का गुणा कर देंगे तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, सिर्फ आपको इस यश से गुणा करना है और इसके आधे भाग की, मतलब जो आधार में भुजा है इसके आधे भाग को गुणा कर देना है तो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के ये और फार्मूले हैं। जैसे ये क्षेत्रफल है एरिया, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, a/4। a/4 अंडर रूट में क्या आएगा, 4 का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्या आएगा, 4b स्क्वायर, a/4 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और b क्या है दोस्तों, b हमारा क्या है, समान भुजा। यहां देखते हैं b इक्वल क्या है, समान भुजा, और ए क्या है, असमान भुजा। ये क्या है, असमान भुजा। अब बात करें क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन लेके देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब बात करें इसके परिमाप की। परिमाप क्या होता है, परिमाप आपको पता है सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजाएं क्या है, एक बी ये है, एक बी ये है, एक ये ए है, एक ये ए है। क्या होगा, 2b प्लस 2a। क्या होगा, 2 कॉमन लेंगे, a प्लस b। ये परिमाप का फार्मूला है, ये ऊंचाई निकालने का फार्मूला है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, और एक फार्मूला ये भी है। ठीक है, हमने चारों चीजें सीखी हैं। अब बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया है एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं जो है जो बराबर है, उसकी 13-13 सेंटीमीटर है।
ए, बी और सी। ये क्या है? 13 सेंटीमीटर है और नीचे आधार क्या है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको पता है इसके सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी होती है। ए के सामने की भुजा क्या होती है? ए होता है। और बी के सामने की भुजा क्या होती है? बी। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हुई यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, सामने से अगर हम इस पर लंब डाल देंगे तो इस वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। अब देखिए, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए ना इसमें। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये त्रिपिरेट है 5, 12, 13। 5, 12, 13। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के यह निकाल लेते हैं। बराबर क्या बताया हमने? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बी क्या है? बी हमारा 13 है, आगे पीछे कर लीजिएगा। ये 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग अंडर रूट में 13 का हमें 169, 5 का वर्ग 25। जब इसे घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा? 144। ये निकल के आ जाएगा हमारा 12 सेमी। तो ये से बराबर कितना निकल के आया दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। हम इसको तो ऐसे लिख देंगे 12 सेमी। ठीक, अब इसके बाद हमने 2 फार्मूले बताए ना क्षेत्रफल निकालने के। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका निकाल के डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या है? 12 × 5। ये आपका आंसर 12 पंचे 60 सेमी स्क्वायर। आपको ये चीजें अच्छी लगी। अब इसके बाद जो फार्मूला है उस फार्मूले पे देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी का फार्मूला में क्या बताया है? a/4 अंडर रूट में 4p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ए क्या है? ये हमारा आसमान भुजा है। आसमान भुजा कितनी है? 10। 10/4 अंडर रूट में 4 × 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग माइनस 5 कितना है? ए बराबर कितना है? 10 का वर्ग। ठीक है, यह आया 2, यह आया 5, कितना है? 5/2 13 169 × 100 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 9 चौक 36, 6 चौक 24, 3 27, 4 1 4 1 5 1 6 माइनस 100। ठीक है, अब इसे कराएंगे दोस्तों कितना आएगा? 576 आ जाएगा बट्टे 5/2। 576 किसका है? 576 है दोस्तों 24 का वर्ग। 24 आया 5/2। इसे काटेंगे 2 12, 12 पंचे 60 सेमी स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा दोनों तरीके से आंसर आया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है या मेरे पढ़ाने या समझाने का तरीका आपको पसंद आता है, बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।